नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रिजेंद्र यादव गुड्डू आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक सवाल लेकर आया हूं, जो सवाल हर उस भारतीय के मन में उठना चाहिए, जिसके दिल में इस मिट्टी की सौगंध है। वो सवाल है, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहे हैं भारत को, मैं खामोश कैसे हो जाऊं। ये नारा, ये आवाज़, ये पुकार उस दौर की थी जब 2014 में एक 56 इंच का सीना दिखाकर देश को बड़े बड़े सपने दिखाए गए। कहा गया कि अब भारत बदलेगा, अब विकास होगा, अब हवाई चप्पल हवाई जहाज में बैठकर उड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आज जब हम नीचे देखते हैं तो न हवाई चप्पल बची, न हवाई जहाज। जो बचा है वो है इस देश की जनता की मेहनत, उसका पसीना और उसकी उम्मीदें, जिन्हें बार बार ठगा गया। दोस्तों, जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें याद आता है कि भारत को लूटने की कहानी कोई नई नहीं है। 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार के नाम पर कदम रखा। पहले व्यापार, फिर शासन और फिर लूट। उन्होंने हमारी संपत्ति, हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। लेकिन आज़ादी के बाद हमने सोचा था कि अब हमारा भारत हमारा होगा, पर क्या आज फिर वही कहानी दोहराई जा रही है? सोचिएगा। 2014 में 56 इंच के सीने का नारा मुलायम सिंह यादव के सवाल पर जवाब में आया था। जब उन्होंने पूछा था कि उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए क्या चाहिए, जवाब में नरेंद्र मोदी ने कहा 56 इंच का सीना। लेकिन दोस्तों, क्या वो सीना देश को बचाने के लिए था या देश की संपत्ति को बेचने के लिए है? आज हमारे बैंकों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जो गरीबों, किसानों और छोटे व्यापारियों का सहारा थे, अब निजी कंपनियों के हवाले हो रहे हैं। भारतीय रेल, जो इस देश की रीढ़ है, उसे भी बेचने की तैयारी हो रही है। ट्रेनें अब अमीरों के लिए होंगी, गरीब की थाली से रोटी छीनी जा रही है। जिस एयर इंडिया को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की शान बनाया था, उसे भी बेच दिया गया। और हवाई चप्पल, वो तो सपना बनकर रह गया। हमारे राजा कहते हैं कि वो पढ़ा लिखा भारत बनाएंगे, लेकिन शिक्षा पर 18% जीएसटी थोप दिए। नई शिक्षा नीति लागू कर स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने की साजिश रची जा रही है। क्या 80 करोड़ लोग जो मुफ्त राशन पर जी रहे हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा पाएंगे? कभी नहीं। शिक्षा और समानता का अधिकार। दोस्तों, समाजवादी विचारधारा कहती है कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। हमारे देश के महान समाजवादी नेता जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त होना चाहिए। लेकिन आज शिक्षा एक व्यापार बन गई है। अगर हम अनपढ़ रहेंगे तो सवाल कैसे पूछेंगे? अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो सरकार की मनमानी कैसे रुकेगी? जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था तो वो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि हर उस ताकत के खिलाफ था जो भारत को लूटना चाहती थी। आज फिर वही समय आ गया है, हमें फिर से आवाज़ उठानी होगी। हमें कहना होगा, यह देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, यह देश नहीं झुकने दूंगा। दोस्तों, आज 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर जी रहे हैं, लेकिन क्या राशन से ही जिंदगी चलती है? हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। हमें ऐसा भारत चाहिए जहां हर बच्चा स्कूल जाए, हर जवान को रोजगार मिले और हर बुजुर्ग को सम्मान मिले। मैं आपसे अपील करता हूं, जागिए, सवाल पूछिए, अपने हक के लिए लड़िए। अगर आप चुप रहे तो ये देश बिक जाएगा। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो ये लूट चलती रहेगी। समाजवादी विचारधारा हमें सिखाती है कि जनता की ताकत से ही बदलाव आता है। जैसे जेपी आंदोलन ने 1975 में इंदिरा गांधी की तानाशाही को चुनौती दी थी, वैसे ही आज हमें एकजुट होकर इस लूट के खिलाफ खड़ा होना होगा। तो दोस्तों, आइए इस मिट्टी की सौगंध लें। हम न चैन से सोएंगे, न खामोश रहेंगे। हम इस देश को बिकने नहीं देंगे। हमारा भारत, हमारी संपत्ति, हमारी संस्कृति, ये सब हमारी है और इसे हम बचाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय समाजवाद।